So introduction to shares and stock market. दिस इज़ आवर लेक्चर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम सबसे पहले जो सिलेबस है हमारा, हम लोग ये जो कोर्स हमने जो ज्वाइन किया है, जो हम लोग करने वाले हैं, दैट इज़ इनकम बूस्टर कोर्स। इस कोर्स में हम लोग कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, दिशा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, राइट, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। और सेकंड थिंग, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, उसके टाइम्स क्या होते हैं, मार्केट कब ओपन होता है, मार्केट कब क्लोज होता है, ये हम सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद द सिलेबस, ठीक है। तो हम सिलेबस में हम सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट का बेसिक्स है, बेसिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। ओके, बेसिक्स के बाद स्टॉक मार्केट का मैकेनिज्म क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, राइट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। जो ऑर्डर्स होती है, ऑर्डर्स के टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ट्रेडिंग के लिए हमें स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। ओके, तो मैक्सिमम जो हमारा लॉसेस का जो रेशियो होता है या हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। तो साइकोलॉजी क्या है, उस साइकोलॉजी के बारे में हम लोग सीखने वाले इस कोर्स में। सेकंड थिंग, स्टॉक मार्केट में लॉसेस रिड्यूस कैसे करने हैं और जो हमारा रिस्क होता है वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू कवर। सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं, हमें कैलकुलेट करने नहीं आता है कि हमें कितने स्टॉक्स खरीदने हैं या कितने स्टॉक्स हमें हमारा रिस्क कितना है, उसके हिसाब से हम लोग कैपिटल रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, नाउ मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है और साइडवेज मार्केट होता है। ओके, तो वो डिस्टिंग्विश कैसे करना है, हमें डिस्टिंग्विश कैसे करना है कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, व्हेन शुड वी बाय द स्टॉक। ओके, कौन से स्टॉक में मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, कौन से स्टॉक में हमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले, या ये हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं। ओके, अब स्टॉक मार्केट में फ्यूचर प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आज अगर कोई स्टॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसबीआई की बात करता हूँ, ठीक है, और मुझे ये प्रिडिक्शन करना है कि एसबीआई का जो स्टॉक है ये कल बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। लाइक उसका जो स्टॉक प्राइस होती है, शेयर की जो प्राइस होती है, ये प्राइस बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे इस कोर्स में। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो वी आर गोइंग टू कवर टेक्निकल एनालिसिस इन दिस कोर्स। और यहाँ पे आपको चार्ट रीड कैसे करना है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस हमें सीखना है इस कोर्स में। कैंडल्स जो होते हैं, चार्ट्स, वेरियस टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, इस चार्ट्स का फॉर्मेशन, वो चार्ट कैसे बनते हैं, उस चार्ट को रीड कैसे करना है, चार्ट्स को, ठीक है, और उसका टेक्निकल एनालिसिस करके फ्यूचर प्राइस, स्टॉक की फ्यूचर प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करनी है, ये हम लोग इस कोर्स में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, एक इक्विटी ट्रेडिंग होता है, एक कमोडिटी ट्रेडिंग होता है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोर्स में। ओके, एंड सेकंड थिंग, सबसे बेस्ट जो पार्ट रहेगा वो होगा हमारे जो अपोलो स्ट्रैटेजीज़ है, जो दिशा इन्वेस्टमेंट्स ने डिज़ाइन किए हुए हैं, ठीक है, जिससे कि प्रॉफिट रेशियो अच्छा मिलता है, तो वो हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज़
आज हमें 4 टॉपिक्स कवर करना है। दिशा इन्वेस्टमेंट्स क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, शेयर मार्केट क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, और बीएससी एनएससी क्या होता है। ओके, शेयर मार्केट जो एक्सचेंजेस है वो एक्सचेंजेस क्या होते हैं, उनके टाइमिंग्स क्या होते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज़ दिशा इन्वेस्टमेंट्स? दिशा इन्वेस्टमेंट्स ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। ओके, सेकेंड थिंग, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन दिशा इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग दैट इज़ वेल्थ मैनेजमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स के लिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म क्या क्या होता है बेसिकली? हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स को हम लोग गाइड करते हैं, वी गाइड देम टू कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितने दिन के लिए खरीदना है, आपको कितना प्रॉफिट होगा, रिस्क मैनेजमेंट जो होती है वो सारा हम लोग इसमें क्लाइंट्स के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म, वी आर द बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट फर्म। ओके, वी मैनेज आवर कस्टमर्स मनी एंड गिव देम ऑप्टिमाइज रिटर्न्स। हम लोग उनको ऑप्टिमाइज रिटर्न्स देते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर इन्वेस्टमेंट्स। Okay, so this is all about Disha Investments. So this is all about Disha Investments. अगर आपको इस दिशा इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी और अगर डिटेल में अगर आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाके विज़िट करिए, दैट इज़ www.dishainvestments.in। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे जो सर्विसेज है उसके सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे, राइट। नाउ कोर्स स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ आर मेंटर्स। ओके, जो हमें इस कोर्स कंडक्शन के लिए गाइड करने वाले हैं। ओके, सो आर मेंटर्स इज मिस्टर महेश बोर्डीवेकर जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है, राहुल पुरोहित, ही इज़ ऑल्सो एन टेक्निकल एनालिस्ट, एंड माई सेल्फ तुषार चौधरी। Okay, right. So Mr. Mahesh and Mr. Rahul is having around 5 to 6 years of experience in trading. Okay, इनको 5 to 6 years का experience है. Okay, even I am also having 4 to 5 years of experience in technical analysis, in chart analysis and in future predictions. इसमें हमें 4 to 5 years का experience है. Okay, we work in equity, वी वर्क इन इक्विटी कमोडिटी। हम लोग इक्विटीज़ में भी काम करते हैं, हम लोग कमोडिटीज़ में भी काम करते हैं, हम लोग ऑप्शंस में भी हम लोग काम करते हैं। ओके, तो माय रोल इज़ टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सिखाना मेरा काम है। ओके, आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ, एंड बहुत साल से एक्चुअली आई एम हैविंग अराउंड 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। और मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो एक्सपर्टीज़ है एआई में, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने सुना ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और मैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग मार्केट की ट्रेंड्स हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मेंटर्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शेयर मार्केट्स की तरफ से, राइट। सो सबसे पहले हम लोग शेयर मार्केट का कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, सी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे स्टॉक मार्केट का, वेदर इट इज़ एन टेक्निकल एनालिसिस, वेदर इट इज़ एन फंडामेंटल एनालिसिस, जितना आप कंसेप्ट्स क्लियर करोगे, जितना आप सीखोगे, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, उतना ही आप पैसा कमाओगे स्टॉक मार्केट में। ओके, सो द मेन मोटो ऑफ आवर कोर्स इज़ टू क्लियर द कंसेप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। आपके एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो यू कैन बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजीज। आप खुद के स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अरे कल ये स्टॉक बढ़ने वाला है या कल ये स्टॉक कम होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपके जो कंसेप्ट्स है, दैट कंसेप्ट शुड गेट क्लियर। ओके, ओके, वेरी एक्साइटेड। ओके,
सो व्हाट इज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट? डेफिनेशन देखिए, द स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ मार्केट्स where where exchanges where regular activities like buying and selling of shares takes place. मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. What is share market? The stock market or share market refers to the collection of markets and exchanges where regular activities of buying and selling of shares takes place. एक ऐसा मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे हम शेयर्स बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं. ओके तो इंडिया में, इन इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस, देर आर टू एक्सचेंजेस. इंडिया में दो एक्सचेंजेस है, एक NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकेंड इज योर BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट. तो इस शेयर मार्केट का कंसेप्ट हम लोग एक स्टोरी के हिसाब से, लाइक एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, इससे आपका शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके ओके तो एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. राकेश नाम का एक लड़का है, ठीक है. इसको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है. ही वांट टू स्टार्ट हिज बिजनेस और उसके पास 10,000 रुपीज़ है. एक्चुअली 10,000 रुपीज़ में हम लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सिंपल फिगर ली है. ओके नाउ अगर इसको बिजनेस स्टार्ट करना है, राकेश को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसको कुछ एसेट्स लगेंगे. उसको लैंड लगेगी. क्या करेगा वो? लैंड बाय करेगा, ओके या रेंट से लेगा. मशीनरी बाय करेगा और उसके पास कुछ वर्किंग कैपिटल रहेगा. ओके वर्किंग कैपिटल मतलब वो कुछ रॉ मटेरियल्स जो है वो रॉ मटेरियल्स वो खरीदी करेगा. ओके तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 10,000 रुपये. ओके सिंपल है. राकेश को बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपीज़ है उसके पास, ठीक है. तो उस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या लगने वाला है, राकेश को क्या लगने वाला है? एसेट्स लगने वाले हैं. एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. अब एसेट्स में क्या होता है? लैंड, मशीनरी, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स है, ओके ये सारे क्या हो गए? एसेट्स हो गए. और कुछ वर्किंग कैपिटल लगेगा. बिजनेस रन करना है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ वर्किंग कैपिटल लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, हमारी कैश लगती है. ओके तो इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है राकेश का, वो 10,000 रुपीज़ होता है. ओके अभी राकेश का बिजनेस यहाँ पे सेट हो गया. फॉर एग्जांपल उसने लैंड खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, सब उसका बिजनेस सेट हो गया. अब सेकंड थिंग, राकेश को क्या करना है? राकेश को और पैसों की ज़रूरत है उसका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए. ओके राकेश को और पैसों की ज़रूरत है उसका बिजनेस एक्सपांड करने के लिए. तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ओके तो राकेश क्या करेगा? राकेश उसके जो एसेट्स है, ओके कुछ एसेट्स है, उस एसेट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेगा. व्हाट ही विल डू? राकेश विल कन्वर्ट हिज एसेट्स इनटू शेयर्स. ओके तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके हियर स्टॉक मार्केट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Rakesh will list his business in one of the stock exchange where he will find buyers for his shares. Right? राकेश क्या करेगा? उसकी कंपनी जो है, जो बिजनेस है, कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये राकेश कुछ जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उस स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करेगा और वहाँ पे उसको उसके शेयर्स के लिए बायर्स मिलेंगे. ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? स्टॉक का जो इनिशियल प्राइस होगा वो राकेश डिसाइड करेगा. ओके राकेश विल डिसाइड द प्राइस ऑफ शेयर इनिशियली. पहले इनिशियली जो स्टॉक का प्राइस होता है वो जो राकेश है वो राकेश डिसाइड करेगा. एक बार उसके जो शेयर्स है, उस कंपनी के जो शेयर्स है, जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होना स्टार्ट होंगे
तो उस स्टॉक की प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से कम ज़्यादा होगी। सप्लाई एंड डिमांड ये क्या होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, राइट। ओके, तो राकेश ने क्या किया, राकेश को बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत थी। राकेश ने क्या किया, उसके पास जो एसेट्स हैं, ओके, उसका कुछ परसेंटेज शेयर्स में कन्वर्ट किया, और उसका जो कंपनी है, राकेश की जो कंपनी है, वो राकेश ने उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया। अब स्टॉक एक्सचेंज में आइदर बीएससी और एनएससी में इसको कुछ बायर्स मिलेंगे। ओके, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लोग स्टॉक्स बाय करते हैं और सेल करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो वहाँ राकेश को बायर्स कहाँ पे मिलेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में, राइट। तो शेयर की जो प्राइस होती है, इनिशियल प्राइस, वो कौन डिसाइड करेगा, वो राकेश डिसाइड करेगा। ओके, इनिशियल प्राइस। फिर बाद में एक बार जब उसके बिजनेस का जो स्टॉक है, शेयर्स है, वो जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं और उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, फिर बाद में उस शेयर की जो प्राइस होती है वो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चेंज होती है, राइट। तो एक बार समराइज करेंगे, क्या करेगा, राकेश उसके एसेट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेगा। रिटेल शेयर होल्डर्स विल बाय हिज शेयर्स, जो हमारे जैसे लोग हैं, ओके, जो कि उसके कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे, ओके, वो क्या करेंगे, उसके शेयर्स बाय करेंगे। शेयर्स बाय करने के बाद जो उसके पास जो फंड्स आएगा, राकेश के पास जो फंड जमा होगा, राकेश के पास जो फंड्स जमा होगा, वो फंड्स राकेश उसके बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करेगा। अगर राकेश को प्रॉफिट होता है, ओके, तो क्या करेगा, ही विल डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉफिट्स टू हिज शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स एंड बोनसेस। ओके, मान लीजिए कि राकेश को 5 करोड़ का एक लाइक टर्नओवर हुआ है, एक साल में उसका 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो राकेश क्या करेगा, ये जो शेयर्स होल्डर है, इन शेयर होल्डर्स को उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड्स या बोनस के नाम पे वो उनको देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों का फ़ायदा होता है, राकेश का भी फ़ायदा हो रहा है, राकेश को भी एक्स्ट्रा फंड्स मिल रहे हैं बिजनेस के इम्प्रूवमेंट के लिए। और सेकेंड थिंग, शेयर होल्डर्स जो है, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी कुछ राकेश का जो बिजनेस है उसके डिविडेंड्स और बोनसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। ओके, राइट। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इस टॉपिक तक किसी को क्वेश्चंस है, प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में टाइप करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ टाइप इन मैसेज बॉक्स। Okay, seems like no one is having any doubts. Great. Okay, तो ये एक स्टोरी हो गई। ओके, तो ये स्टोरी हो गई। आई थिंक आपको स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो बिजनेसेस होते हैं उनको अगर एक्स्ट्रा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो द बिजनेसेस या इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो उनके एसेट्स को शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स हमें एनएससी और बीएससी जो है, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हम स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करके हम लोग ये जो शेयर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। अगर बिज़नेस को प्रॉफिट होता है, तो बिजनेसेस क्या करते हैं, जो प्रॉफिट उनको होता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड्स और बोनस ये शेयर होल्डर्स को देते हैं। ओके, नाउ अब सेकेंड स्टोरी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके,
अभी नेहा है, नेहा को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ओके, नेहा को क्या करना है, उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और उसको ट्रेडिंग चालू करनी है या ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। ओके, तो इसके लिए नेहा को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है स्टॉक मार्केट में, हमें अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या हमें ट्रेडिंग ऑनलाइन शेयर मार्केट ट्रेडिंग अगर हमें स्टार्ट करनी है, तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है डीमैट अकाउंट और सेकंड होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो फर्स्ट वन इज़ योर डीमैट अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ योर ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट को डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बोलते हैं। अ डीमैट अकाउंट और डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ओके, देखिए अभी सारा जो सिस्टम है वो डिजिटल हो चुका है, राइट? तो प्रीवियसली पहले क्या करते थे, पहले हम लोग बॉन्ड्स परचेस करते थे, पीस ऑफ पेपर होता था। ओके, फिजिकल शेयर्स हम लोग परचेस करते थे, लेकिन अब हम लोग शेयर्स जो परचेस करते हैं वो सारा ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। हमें कंपनी में जाके या एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके हमें फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आप ये जो स्टॉक्स है, शेयर्स है, वो ऑनलाइन ही आप परचेस कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको ये दो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। Okay, so we'll require these two accounts, that is डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट मैंने जैसे बताया था, डीमैट अकाउंट इज़ मनीष प्लीज टर्न ऑफ द माइक। ओके, डीमैट अकाउंट इज़ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली बाय कर सकते हैं। अब सेकंड होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेयर वी कैन बाय और सेल द शेयर्स। क्या होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेयर वी कैन बाय और सेल द शेयर्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बाय, जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं। फिजिकली हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ओके,